हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए मार्च के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, मार्च मंथ की रीडिंग में इसलिए जल्दी कर रही हूँ ये सीरीज़ क्योंकि एक तो ये 28 तारीख का महीना है, दूसरी बात ऐसी है कि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जाने वाली हूँ, तो उतने दिन मेरे रीडिंग्स नहीं आएंगे, फिर है ना, लेट हो जाएंगे फिर मार्च के रीडिंग्स। इसलिए कोशिश करूँगी कि तब भी कोई रीडिंग्स मैं ज़रूर करूँगी, मैं बाहर रहूँगी तो भी, लेकिन फिर भी जल्दी करके दे रही हूँ ये रीडिंग्स आपको। तो मार्च के लिए यहाँ पर हम लव एंड करियर देखेंगे। इसमें जो लोग रिलेशनशिप में है वो भी देख सकते हैं, जो सिंगल है वो भी देख सकते हैं, जो करियर के लिए जानना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, शादीशुदा हो मतलब वही रिलेशनशिप में हो। ठीक है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस, मैन ऑफ वांड्स and 8 of Pentacles, 2 of Cups, and the bottom of the deck is the World. तो एक्वेरियस यहाँ पर देखते हैं आपके लिए मार्च मंथ में कोर थीम क्या रहेगी। तो द वर्ल्ड, द फूल एंड स्ट्रेंथ कार्ड जो यहाँ पर है। ठीक है, द वर्ल्ड, द फूल एंड स्ट्रेंथ जो फर्स्ट कार्ड है। ठीक है, तो मैसिव डेस्टिनी साइकिल कंप्लीशन प्लस ब्रांड न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगी। मार्च एक्वेरियस के लिए कार्मिक चैप्टर क्लोज, फ्रेश डेस्टिनी ओपनिंग, इनर स्ट्रेंथ एक्टिवेशन का मंथ रहेगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपने जो स्ट्रगल, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल दिखाया उसका रिवार्ड अब आपके तरफ आने वाला है, आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्लेम करो इस एनर्जी को। न्यू लव एनर्जी क्या है, पहले न्यू लव के लिए बात करते हैं, बाद में जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए बात करेंगे। ठीक है, और थर्ड पार्टी का भी देखते हैं क्या इशू रहेगा, थोड़ा बहुत देखेंगे। वैसे थर्ड पार्टी रीडिंग में अलग से करती ही हूँ, आपको पता ही है, मंथली, तो वो बाद में आएगा। ठीक है, और फिर सोशल गाइडेंस, फिर करियर भी रहेगा आपका। चलो, तो पहले न्यू लव के लिए बात करते हैं। तो 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड द फूल के साथ बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मार्च में न्यू लव स्टार्ट यहाँ पर होने वाला है, मतलब न्यू लव स्टोरी स्टार्ट होगी। न्यू पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है। ठीक है, अगर आप कंप्लीटली पास से बाहर निकल आए हो और आपके जो मतलब ओवरऑल एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव है और न्यू एनर्जी के लिए रेडी हो, तो ये एनर्जी आपके लिए रहेगी, ये एक मैसेज आपके लिए रहेगा, गाइडेंस। तो इमोशनल फुलफिलमेंट का टाइम रहेगा ये आपके लिए। जो लोग सिंगल्स हैं, हार्ट टू हार्ट बॉन्डिंग फील करोगे आप इस पर्सन के साथ। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड डेस्टिनी बेस्ड कनेक्शन है ये, आपके डिस्टाइंड कनेक्शन है, पहले से भाग्य में लिखा हुआ कनेक्शन है ये। ठीक है, जो लेट मिल रहा है किसी को 40s के बाद, तो किसी को राइट टाइम पे आ रहा है, मतलब 25-30 एज में भी आ रहा है तो। ठीक है, और लेट यानी 40s यानी लेट कभी ही नहीं होता है, जिसको जब आना है वो तभी आना है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप प्योर, फ्रेश, पास्ट बैगेज से फ्री, इमोशनली नर्चरिंग रहेगी। ठीक है, इमोशनली नॉरिशिंग रहेगी ये रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये एनर्जी बोलती है आपसे कि आपका दिल फिर से बिना डर के लव करेगा। ठीक है, मतलब आप फिर से एक बार नई शुरुआत करना चाहोगे अपने लाइफ में न्यू पर्सन के साथ। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं, कार्मिक बॉन्ड है या आपकी शादी हो रखी है, जैसे भी, तो वहाँ क्या हाल है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ बात करेंगे हम। तो यहाँ पर ऐसा है एक्वेरियस, ओल्ड बॉन्ड, मतलब जहाँ पर आप लोग पहले से रिलेशनशिप में हो, तो कंट्रोल इश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हो या आपके पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठेंगे। ठीक है, पावर स्ट्रगल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मतलब कहीं ना कहीं पर आप दोनों के बीच में थोड़ा स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल हो सकता है। ये एनर्जी है यहाँ पर। इमोशनल एग्जॉशन की एनर्जी है, इमोशनली थकान महसूस होगी आपको, यूँ लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब कितना और ज़्यादा बर्दाश्त करना है। तो एक पॉइंट पे तो आकर आप ये सोचोगे कि अब मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, भले ही आपकी उससे शादी हो रखी हो, शादी ना हो रखी हो, आप रिलेशनशिप में हो उसके साथ, है ना, बॉयफ्रेंड है या जीएफ है, जो भी। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि आप अभी थक चुके हो, आप ये सोचोगे कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, या इससे ज़्यादा मैं टेंशन ले ही नहीं सकती या सकता, मतलब ये लिमिट की भी लिमिट हो गई है कि अब खुद के लिए सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है, ऐसे आपको लगने लगेगा।
क्योंकि एक पर्सन के इर्द गिर्द हम अपनी दुनिया बना लेते हैं, फिर उसी को दुनिया मान के चलते हैं। अब वो पर्सन भगवान तो है नहीं, और वो पर्सन का उतना अंदर से भी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ना कि सामने वाले का इतना प्योर लव संभालने की, मतलब आपका इतना प्योर लव संभालने की। तो बात वही है। तो ये अगर यहाँ नहीं है, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, तो आपको बहुत अजीब सी घुटन सी महसूस होती रहती है। हर वक्त ऐसा लगता है कि कहीं कुछ मैं बोल दूँ तो लड़ाई ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, इसलिए आप अपने आप को कंट्रोल करके बैठ जाते हो, अपनी बाउंड्री बना के बैठ गए हो। अपनी बातें दिल में रखना, फिर वो दिल की बातें दिल में रह रह के वो हो जाता है बड़ा सा टेंशन, हर्ट, वाउंड तैयार, और फिर उससे होती है तकलीफ़। फिर दुनिया भर की बीमारियां हैं वो भी लग सकती है। इसीलिए ऐसा ना करें। अगर अभी कर रहे हो तो इसमें से बाहर आए, पेपर पेन लेके लिखो। मैंने पहले भी बताया है आपको, वो करो, या फिर कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है उससे शेयर करो। मन हल्का करो, जहाँ भी हो सके ना मन हल्का करो अपना, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो आप है ना थोड़ा हीलिंग एनर्जी में जाओगे। तो यहाँ पर मार्च में पॉज, हीलिंग, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर इमोशनल इश्यूज़ ज़्यादा है, मतलब आप दोनों के बीच में क्लैशेस भी हो रहे हैं, साथ ही साथ में थर्ड पार्टी इशू भी है। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन का, तो उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा रहेगी। जहाँ ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वहाँ पर आपका रीयूनियन पॉसिबल रहेगा। आप दोनों में अब तक कुछ इशूज़ चल रहे थे, तो वहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, ठीक है। कुछ बॉन्डिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी, एंड पॉजिटिवनेस आपके पर्सन का आपके लिए बढ़ेगा। और जहाँ पर इशूज़ है भी और नहीं भी है, वहाँ पर भी आपका पोजीशन, वहाँ पर आपका पॉजिटिवनेस आपके पर्सन के लिए बढ़ेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर रहेगी, और आपके पर्सन का आपके लिए। तो यहाँ पर ऐसा है, मार्च में आप लोग इसी तरह से रहोगे, जहाँ पर इश्यूज़ है। पॉज, हीलिंग, इमोशनल विड्रॉल वाली एनर्जी। और कार्मिक बॉन्ड की बात करें, इस कार्मिक बॉन्ड, ये कार्मिक बॉन्ड अब नेचुरली डिस्टेंस मोड में जाएगा। हीलिंग फेज स्टार्ट होगा आपके लाइफ में, इमोशनल डिटॉक्स होगा, ठीक है। जिनके बीच में इश्यूज़ हैं और जिनके बीच में इश्यूज़ नहीं है, वहाँ पर एक नई शुरुआत होगी इसी रिश्ते में, और हीलिंग आएगी, बैलेंस होगा रिश्ता और रियूनियन होगा। और जहाँ पर इश्यूज़ है तो वहाँ पर वक्त लगेगा, लेकिन अपने बाउंड्रीज़ के साथ अपने लिए स्टैंड लेना आपको अभी आ जाएगा। आपके साथ सपोर्ट बना रहेगा, ठीक है। बस एक ही चीज़ करना, किसी भी चीज़ को लेकर डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करना है, अपने लाइफ के लिए जो जो अच्छा है वो सब करना है, ठीक है। तो सेल्फ लव में रहना है, ये गिफ्ट है। लाइफ इतनी ब्यूटीफुल बॉडी मिली है आपको, हेल्दी बॉडी मिली है, वो गिफ्ट है आपके लिए, यूनिवर्स से मिला हुआ। ह्यूमन बर्थ इतना इजीली नहीं मिलता है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसका सम्मान करो, उसको केयर करो अपनी बॉडी की, ठीक है। इतना ज़्यादा किसी के लिए टेंस होना, फिर दिमाग ख़राब करना, फिर हेल्थ ख़राब करना, ये चीज़ें सही नहीं है आपके लिए, किसी के भी लिए नहीं है, ठीक है। और जिसके लिए दिमाग ख़राब कर रहे हो तो अपनी लाइफ में मस्त है, तो फिर आप क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो? आप भी मस्त रहो, एंजॉय करो लाइफ में, ठीक है। तकलीफ़ होती है, दुख होता है, समझ सकते हैं हम, लेकिन वो 2 दिन ठीक है। रोज़ रोज़ करोगे तो तबीयत आपकी बिगड़ेगी, फिर कौन देखने आएगा? तकलीफ़ आपको सहनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी प्रेजेंस एंड इंटेंशन, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बात करेंगे हम यहाँ पर, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ थर्ड पार्टी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली दिख रही है या रहा है, ठीक है। मेल फीमेल जो भी कोई थर्ड पार्टी है, एंड कॉम्पिटिटिव है, मतलब उसको आपके साथ ऐसा है उसका कि कंपटीशन में रहती है या रहता है, मतलब वो आपको कॉपी करते हैं, या आप जैसे रहना चाहते हैं, या आपसे भी ज़्यादा कुछ मैं अच्छा दिखूं, ऐसा कुछ उसके दिमाग में रहता है थर्ड पार्टी के, मेल है चाहे फीमेल है। तो इस तरह से वो आपको अपना कॉम्पिटिटर मानती है या मानता है। जेलस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं आपसे, जो सम्मान आपको मिलता है, जो स्टेबिलिटी आपके लाइफ में है, जो लोग आपको चाहते हैं, लोग उसके साथ बात करना नहीं चाहते हैं। समझो आप दोनों को कॉमनली लोग पहचानते हैं, तो वो सिर्फ आपसे जुड़ना चाहते हैं लोग, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, सम्मान के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा कोई बात भी नहीं करते हैं, और ज़्यादा उससे जुड़ने का कोई पॉइंट भी नहीं रखते हैं लोग, ठीक है। बट एक्वेरियस अब बैटल मोड से एग्जिट कर रहे हैं। आप लोग हो ना, अभी ये बैटल मोड से एग्जिट करोगे। आप अब इसमें नहीं पढ़ना चाहते हो थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, सोच रहा है, क्या कर रही है, ये सब में आपको पढ़ना ही नहीं है, आप इसमें से बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब ऐसा है, आप है ना, ये जो थर्ड पार्टी पर्सन है ना, ये तो बस मतलब एक हारे हुए पर्सन की तरह है अभी ये, मतलब क्या
उजड़ी हुई रियासत के सुल्तान हम जिसको कहेंगे, बस वैसी सिचुएशन इसकी हो पड़ी है थर्ड पार्टी की। पर आपका ऐसा है कि आप ये सबसे दूर रहना चाहते हो, ड्रामा से दूर रहना चाहते हो, पीस चूज़ करोगे और इमोशनल मैच्योरिटी शो करोगे, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सोशल सर्कल एंड पब्लिक इमेज आपकी कैसी रहेगी? स्ट्रेंथ एंड वर्ल्ड के साथ यहाँ पर बात करते हैं तो पब्लिक इमेज पावरफुल एंड ग्रेसफुल रहेगी आपकी। मार्च में रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, एडमिरेशन एंड इमोशनल मैच्योरिटी की अप्रिसिएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। आपका ऑरा जो है काम, स्ट्रेंथ और डिवाइन कंपोजर इस तरह का रहेगा। ठीक है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा इन दिनों, स्ट्रॉन्ग रहेगा। और करियर ग्रोथ की बात कर ले अभी यहाँ पर, तो करियर के बारे में बात करें तो एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, पेंटिकल्स के कार्ड्स, करियर। चलो, तो यहाँ पर ऐसा है एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल के साथ कि मैसिव करियर फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो भी स्टेबिलिटी के साथ। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। अगर आप चाहते हो कहीं जाना नई जॉब में, या पहला ही जॉब है तो आप देख सकते हो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी आएगी। यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए, इंटरव्यू होगा आपका और सब कुछ पॉजिटिव होगा। न्यू प्रोजेक्ट आपके लिए रहेगा, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। फ्रेश फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी, वही नया जॉब। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। आप अपना सेल्फ वर्क स्टार्ट करना चाहते हो खुद का, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप किसी बिजनेस में पार्टनरशिप में जाना चाहते हो तो वो भी एक नई शुरुआत सही रहेगी आपके लिए। ठीक है, पार्टनरशिप स्मूथ रनिंग रहेगी। ये हो सकता है कि आप एक मेल और वो फीमेल, या आप फीमेल और वो मेल, इस तरह से ये पार्टनरशिप रही तो अच्छी जाएगी। ठीक है, जो भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, अपने घर में ही पार्टनरशिप है आपकी, तो भी ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी बनेगी और ये पर्सन आपके बहुत अच्छे दोस्त बनकर आपको सपोर्ट करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, करियर थीम यहाँ पर ऐसा है, हार्ड वर्क, न्यू बिगिनिंग एंड सक्सेस की एनर्जी है। ठीक है, हार्ड वर्क करोगे, नई शुरुआत होगी और सक्सेस भी मिलेगा आप लोगों को, ये एनर्जी यहाँ पर है। आप जो एफर्ट्स दोगे उसका सॉलिड रिजल्ट मिलेगा। मनी फ्लो कैसा रहेगा? एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ बात करेंगे हम, तो स्ट्रॉन्ग मनी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, इनकम ग्रोथ होगी, न्यू अर्निंग सोर्सेस आएंगे आपके लिए, स्टेबल कैश फ्लो रहेगा यहाँ पर आपके लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बिल्डअप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मार्च फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाउंडेशन मंथ यहाँ पर दिखता है। ठीक है, एडवाइस प्लस पावर मैसेज यहाँ पर आपके लिए ऐसा है, स्ट्रेंथ प्लस फूल प्लस वर्ल्ड, ये 3 कार्ड्स के साथ हम बात करें तो ट्रस्ट करो, विश्वास करो, रिलीज़ करो निगेटिव एनर्जी को, वो नहीं चाहिए। नया चैप्टर स्टार्ट करो अपने लाइफ में। पावर मैसेज यहाँ पर, आप अपनी हीलिंग के लास्ट स्टेज पर हो, अब यूनिवर्स आपको नई कहानी लिखने का मौका दे रहा है, तो पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ो अपने लाइफ में। किसी का रहना ना रहना आपके लिए इतना मैटर नहीं करना चाहिए कि आप अपने आप को भूल जाओ। आपको भूलोगे, आप खुद को भूलोगे, तो वो इंसान तो आपके साथ मतलब ज़्यादती कर रहे हैं कुछ, आपको इग्नोर करके या थर्ड पार्टी को चुन के या आपको इमोशनल पेन देकर। तो आप भी अगर वही करोगे खुद के साथ, केयरलेस बनोगे, तो आप और वो दोनों मिलकर खुद के आपके साथ वही कर रहे हो, वो भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो। इससे बेहतर है खुद का सम्मान करो, इतनी अच्छी बॉडी मिली है, हेल्दी बॉडी, उसका सम्मान करो और अपने ऊपर फोकस करो। मार्च, ओके, तो यहाँ पर है आपके लिए फाइनल डेस्टिनी एनर्जी एक्वेरियस मार्च 2026 क्या है? द वर्ल्ड, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स के साथ बात करें। मार्च मतलब लाइफ रीसेट, इमोशनल रीबर्थ एंड हैप्पीनेस एक्टिवेशन का टाइम यहाँ पर आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको स्टार साइंस बताते चलूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है एरीज, लियो एंड वर्गो। अभी हम गाइडेंस देखेंगे, फिर स्टार सीड्स के मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए क्या है। कनेक्शन, अभी देखिए आप दोनों के बीच में जो इमोशनल थ्रेड है ना एक तरह का, वो आपको दोनों को बांध के रखता है। लव जिसको हम कहेंगे, वो आप दोनों को बांध के रखता है और इसी वजह से आप दोनों आज तक साथ हो। ठीक है, तो थोड़े से प्रॉब्लम्स आए और थोड़ी ऊंच नीच हुई तो एक दूसरे से भागना नहीं है, बस एक दूसरे का साथ देना है। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू है तो बात हम वहाँ पर यही कर सकते हैं कि आप अपने लिए सोचो पॉजिटिव, आपको जो सही लगे, आगे बढ़ना लाइफ में या अपने लिए कुछ अच्छा करना, जैसे कि हॉबी क्लासेस करना या फिर बिजनेस करना, जॉब करना, ये सब कुछ आप कर सकते हो।
देखिए यहाँ पर गिफ्ट, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स आ सकते हैं आपके पर्सन की ओर से, ठीक है। आपकी कोई विश जो पूरी हो सकती है, या फिर आपने जो देखिए समवन यू विश्ड फॉर इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, जिसके लिए आपने कुछ चाहत रखी थी, ऐसी विश रखी थी कि ऐसा पार्टनर मुझे मिले या ऐसी पार्टनर मिले, तो ऐसे किसी पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में पॉसिबल है इन दिनों। सिंगल्स के लिए ये मैसेज है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपने अगर सोचा है कि ये पार्टनर है ना बिल्कुल सही से रहे, आपके साथ लॉयल रहे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी ये विश पूरी हो। द एक्स पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, वक्त रहते वो सब कुछ दूर हट जाएगा। देखिए न्यू प्रपोजल आपके तरफ आ सकता है, ठीक है। तो ये लव प्रपोजल हो या शादी का प्रपोजल हो, सिंगल्स के लिए तो ये रहेगा, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं पर ऑन एंड ऑफ में हैं, शादी नहीं हुई है, उनकी तरफ भी न्यू प्रपोजल की एंट्री हो सकती है। होमवर्ड, टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट। देखिए खुद के साथ डेट पे जाइए, कभी गए हो क्या? जाइए कभी, एक दिन मस्त शॉपिंग के लिए जाना खुद के लिए, फिर जो आपको सही लगे, आइसक्रीम खाओ, कुछ अच्छा लगता है वो खाओ, और मस्त घूम के आ जाओ, खुद के साथ डेट पे जाओ। इससे क्या होता है ना, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर वक्त हम डिपेंड नहीं होते कि मेरा कोई फ्रेंड आए तो मैं जाऊँ, मेरी फ्रेंड आए तो जाऊँ, ये आया मेरा पार्टनर आया तो मैं जाऊँ, ऐसे नहीं। खुद जाने का, खुद अपने लिए जीने का लाइफ को, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आप अपनी हर विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो, इतने पावरफुल बन जाओगे आप आने वाले टाइम में। बस एक ही चीज़ करनी है, खुद पर फोकस करना है, पॉजिटिव सोचना है, सेल्फ लव में रहना है, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। ये सब करोगे, अपनी केयर करोगे, तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ेगी, और आपकी विश जो है, आप जो चाहते हो मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने लाइफ में। सराउंड योर सेल्फ विथ लव। अच्छे ट्रस्टवर्दी लोग, जो अच्छे हैं, जो आपको ड्रेन नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ रहिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा वो। सेलिब्रेशन, यस, सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट, यू ट्रूली आर ए गिफ्ट टू द यूनिवर्स। आप एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट हो, खुद अपने आप में आप एक गिफ्ट हो, ठीक है। स्ट्रेंथ, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रांग, ए पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। ठीक है, आपको है ना यूनिवर्स की तरफ से, कॉस्मोस की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, तो पॉजिटिव आउटकम एश्योर्ड है, आपने स्ट्रांग रहना है, ठीक है। गाया, मदर गाया की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए? तो कनेक्ट टू द पर्ल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। ये चेंजेस का टाइम चल रहा है, तो मदर गाया आपको हेल्प भी करेंगे, गाइड भी करेंगे। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।